जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। किसने की बच्चों? ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने की। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? आप लोगों का जो दूध है ये जम जाता है दही के रूप में, इसमें लैक्टोबेसिस लैक्टोबेसिस के कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है, तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण। ये सभी क्वेश्चंस ग्रुप डी में पूछे गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनको नोट डाउन करते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, आप लोगों को फायदा हो जिससे। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो पागल कुत्ता अगर काट लेता है तो इंसान को हाइड्रोफोबिया नामक एक बीमारी हो जाती है। अब छठा क्वेश्चन आप लोगों का, किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो बच्चों लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ठीक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। चैडविक ने। ठीक बच्चों, आप लोग नोट डाउन करते जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। तो आप लोगों को बता दें, अब हम आप लोगों को रेलवे, दिल्ली पुलिस में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होंगे या फिर साइंस के होंगे, वो हम आप लोगों को वीडियो लाते रहेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, जिससे आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और हम अच्छे से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से बच्चों, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। अब 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का, गोबर गैस, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। मीथेन बच्चों। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष। आप लोग लाइट वाला समझ ना समझना, ये दूरी का मात्रक है, ठीक है। केचुए की कितनी आंखें होती है? एक भी नहीं। केचुए की एक भी आंख नहीं होती है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि डेट से बहुत पूछते हैं पेपरों में, हर एग्जाम में कम से कम एक या दो डेट 100% पूछता है। कोई भी आप प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर का डेट जरूर पूछेगा। और कोशिश करिए कि डेट ज़्यादातर साइंस साइंस की तरफ से पूछता है, ठीक है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा का भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। कैलोरी में। अब 16वां क्वेश्चन आप लोगों को, पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को कहा जाता है भूविज्ञान। एक 17वां क्वेश्चन, बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। बचे हुए भोजन का अवशोषण जो है छोटी आंत में होता है। एक, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जे.एल. बेयर्स ने किया। ठीक बच्चों, ये आप लोग नोट कर लीजिए, पूछा जा चुका क्वेश्चन है। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक बच्चों, बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बारूद बनाने में बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सल्फर। बारूद बनाने में सल्फर का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो एल्युमिनियम। कौन सा? एल्युमिनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। या कैल्शियम कार्बोनेट। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आप लोग देख लीजिए, ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ही पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपी एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? कुत्ते को। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू पोष बनाया है? वो कुत्ता। ठीक है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया? डेवी ने। किसने बच्चों? डेवी ने। ये वैज्ञानिक हैं आप लोगों के, डेवी। इन्होंने बर्फ के दो टुकड़ों को पिघलाया। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारे में आप लोगों की हीलियम गैस भरी जाती है। लाल रक्त कण आरबीसी जिसे बोलते हैं का निर्माण कहाँ होता है? ये अस्थि मज्जा में होता है। 30 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन होता है। लाल रक्त का जीवन काल 120 दिन होता है। श्वेत रक्त डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी का पूछे 2 से 4 दिन, आरबीसी का पूछे 120 दिन। नोट डाउन कर लीजिए। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण आरबीसी को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। शरीर का ताप नियंत्रक, जो शरीर का टेम्परेचर नियंत्रण नियंत्रण रखता है, उसी को हम लोग बच्चों हाइपोथैलेमस ग्रंथि के नाम से जानते हैं। 35, किस ब्लड ग्रुप को सर्वादाता समूह माना जाता है? ओ ब्लड ग्रुप। सर्वादाता ओ ब्लड ग्रुप।
किस ब्लड ग्रुप को सर्वाग्राही रक्त समूह कहा जाता है? ए बी को सर्वाग्राही, सर्वादाता ओ को। रक्तचाप मापने की यंत्र को कहा जाता है? रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। प्लीहा को हम लोग ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। प्लीहा को हम लोग ब्लड बैंक। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे हम लोग मुख में भोजन को लेते हैं, वहीं से भोजन का पाचन क्रिया चालू हो जाती है, क्योंकि हमारे मुंह में इंजाइम पाए जाते हैं, लार में इंजाइम पाए जाते हैं, वहीं से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। पित्त स्रावित होता है। पित्त रस, जिसे हम लोग बाइल जूस बोलते हैं, वो यकृत द्वारा स्रावित होता है। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? विटामिन ए जो है बच्चों, यकृत में संचित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लीवर। लीवर ही शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। ठीक है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इसी का इंग्लिश इंग्लिश नेम है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क में पाई जाती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। अगर यहीं आप लोगों से पूछ ले नवजात शिशु की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो बच्चों 306 के प्लस में ही रहती है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639। मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में हमारे, अभी हमने बताया था। तो विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन पक्षी विज्ञान। ठीक बच्चों, आप लोग ये 50 क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रेलवे ग्रुप डी में पूछने जाने की संभावना है। ओके, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।